हे गाइस, कुछ महीने पहले मैंने RTX 4060 पे एक बेंचमार्क वीडियो निकाला था जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया था। एंड उस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं समर के टाइम पे एक और बेंचमार्क वीडियो बनाऊंगा डिफरेंट गेम्स के साथ। सो गाइस, ये रहा वो वीडियो एंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा उनके लिए थोड़ा स्पेक्स बता देता हूँ फटाफट से। मैं यूज़ कर रहा हूँ i3 का 12100F एंड गीगाबाइट का H610MH मदरबोर्ड, 16GB DDR4 रैम क्लॉक्ड एट 3000 MHz एंड हमारा Zotac का RTX 4060 8GB। फुल स्पेक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। एंड जो स्पेक्स है मेरा वो रिकमेंडेड स्पेक्स नहीं है टू पेयर द RTX 4060, बट ये मेरा पर्सनल सिस्टम है एंड इस पे मैंने RTX 4060 को पेयर किया है। एंड मेरे पास कोई स्पेयर टेस्टिंग सिस्टम नहीं है कि मैं इसको किसी और CPU के साथ टेस्ट करूं, तो यही मेरा सिस्टम है एंड मैंने इस पे ही RTX 4060 को टेस्ट किया है। तो आपको पता लग जाएगा कि अगर आप एक बजट CPU के साथ RTX 4060 को पेयर करते हैं तो आपको कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने इसी PC पे टेस्ट किया था, इसी सिस्टम पे टेस्ट किया था एंड वो सारे पॉपुलर टाइटल्स जैसे कि साइबरपंक, फिर GTA 5, फिर स्पाइडरमैन, ये सारे टाइटल्स के बेंचमार्क्स आपको लास्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। खैर, इस वीडियो में भी पॉपुलर टाइटल्स है जैसे कि गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, फिर लास्ट ऑफ अस पार्ट 2, फिर इंडियाना जोन्स। तो आप देखते रहिए ये वीडियो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एंड इस बार टाइम सेव करने के लिए मैंने एक चीज़ किया है, वो है कि मैंने सिर्फ रॉ परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया है। गेम्स में मैंने फ्रेम जनरेशन एंड अपस्केलिंग मेथड्स को ऑफ रखा है एंड सेटिंग्स में भी मैंने हाई एंड हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स को ट्राई किया है। कुछ जगहों पे मैंने मीडियम किया है क्योंकि ज़रूरत था मीडियम करने का, तो मैंने उसको मीडियम पे रखा है। तो ज़्यादातर टाइम पे ही आप देखेंगे कि सेटिंग्स हायर साइड पे है एंड रॉ परफॉर्मेंस ही रिकॉर्ड किया है। किसी भी तरह का फ्रेम जनरेशन जो फ्रेम को बूस्ट करते हैं वैसे कोई टेक्निक्स मैंने यूज़ नहीं किया है। एंड क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये सारे टेक्निक्स यूज़ करके आप भी अच्छे खासे फ्रेम रेट्स निकाल लोगे एंड सेटिंग्स को ट्वीक करके आप स्मूदर गेम प्ले भी अचीव कर लोगे। आप उतने समझदार है, मेरे व्यूअर्स तो है इतने समझदार, तो मुझे ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। मैं बस कार्ड का रॉ परफॉर्मेंस आपके सामने रखूँगा, फिर आपको कैसे ठीक लगता है आप अपने हिसाब से बूस्ट कर लेना अपने परफॉर्मेंस को, अपने कार्ड के परफॉर्मेंस को। सबसे पहला गेम है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, जिसको मैंने चलाया अल्ट्रा प्रीसेट पे। एंड यहाँ पे आपको बहुत रेयरली 1-2 स्टटर्स देखने को मिलेंगे अगर आप एक बजट प्रोसेसर के साथ इसको पेयर करते हैं। तो मेरा प्रोसेसर कभी कभार गिव अप कर रहा था तो 1-2 स्टटर्स देखने को मिल रहे थे, वरना RTX 4060 इस गेम को अल्ट्रा प्रीसेट पे 60+ FPS पे चला रहा था विदाउट एनी फ्रेम जनरेशन और अपस्केलिंग मेथड्स। टेम्परेचर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे 79 डिग्रीज़ 80 डिग्रीज़ के आसपास टेम्परेचर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने इसको दोपहर के टाइम पे बेंचमार्क किया था एंड तब मेरा AC भी ऑफ था। एंड अभी मई का टाइम है तो इंडिया में बहुत गर्मी है, तो 80s के आसपास टेम्परेचर्स हैं। एंड पावर कंजम्पशन की अगर बात करूँ तो आपको 120 वॉट्स का पावर कंजम्पशन देखने को मिलेगा। एंड VRAM की बात करूँ तो वहाँ पे आपको 6 से लेके 6.5 GB VRAM कंज्यूम होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट गेम जो मैंने चलाया वो है इंडियाना जोन्स एंड द ग्रेट सर्कल। इसको मैंने चलाया है इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे, जो कि है मीडियम सेटिंग्स, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम जाएँ हाई सेटिंग्स पे जाएँ तो मेरा सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इतना है नहीं कि मैं इसको और आगे ले जा सकूँ। एंड सिर्फ मेरे सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है, RTX 4060 का भी एक लिमिटेशन है जो कि 8GB VRAM है। 8GB VRAM में अगर मैं शैडो एंड जो मेन टेक्सचर्स है उसको अगर हाई पे करूँ तो VRAM लिमिटेशन लिटरली बहुत स्टटर देता है एंड गेम प्लेएबल ही नहीं है। तो मीडियम पे रखने के ये 2 रीज़न्स है। पहले तो मेरा ओवरऑल सिस्टम ही इतना केपेबल नहीं है, दूसरा 4060 का 8GB 8GB का जो VRAM लिमिटेशन है उसका एक प्रॉब्लम है। तो लिटरली मैंने मीडियम सेटिंग्स पे रख के भी मैंने शैडो क्वालिटी को लो पे कर दिया ताकि VRAM लिमिटेशन इतना ज़्यादा ना हो एंड एक स्मूदर गेम प्ले मिल सके। एंड उसमें भी स्मूदर गेम प्ले मिला हमें, बट हमें एवरी सेकेंड फुल VRAM यूटिलाइजेशन देखने को मिला। 8008 VRAM कंजम्पशन आप देख सकते हैं, 8008 MB VRAM कंजम्पशन, फुल 100% VRAM यूटिलाइजेशन हो रहा था एवरी सेकेंड। टेम्परेचर्स की अगर बात करूँ तो वही 79-80 डिग्रीज़ के आसपास हमें टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं एंड काफ़ी सिमिलर सा ही टेम्परेचर है, क्योंकि सिमिलर सा ही कंडीशन में रिकॉर्ड किया गया है। बस उस दिन ही शाम के टाइम पे मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। एंड पावर कंजम्पशन की बात करूँ तो कभी कभार 125 वॉट्स तक पावर कंजम्पशन जा रहा था एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये 115 से लेके 122 वॉट्स के बीच में रह रहा था। एंड इस गेम में भी मैंने फ्रेम जनरेशन को ऑफ रखा था
बट रेजोल्यूशन स्केलिंग जो है उसको डायनेमिक पे सेट किया था टू अचीव अ प्लेएबल एक्सपीरियंस, टू अचीव अ स्मूदर एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर मैं इसको भी ऑफ कर देता तो इतना स्टटरी एक्सपीरियंस था कि गेम प्ले मैं जो आपको फुटेज दिखा रहा हूँ वो आप एंजॉय ही नहीं कर पाते। उसके बाद मैंने चलाया है ड्रैगन बॉल जी स्पार्किंग ज़ीरो। इस गेम को मैंने चलाया हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे एंड फिर भी ये गेम 60 FPS पे ही लॉक है, इवन इफ़ आई डिसेबल द वी सिंक। तो इस गेम में हमें कांस्टेंट 60 FPS देखने को मिलता है विद द हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स एंड यहाँ पे काफ़ी स्मूथ गेम प्ले देखने को मिलता है, क्योंकि ये गेम इतना केपेबल नहीं है कि RTX 4060 को अपने लिमिट तक पुश कर दे। बट हाँ, प्रोसेसर को कभी कभार कर रहा था, बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करने से एक आध बार बस देखने को मिला है स्टटर, बहुत ही कम स्टटर देखने को मिला है। इस गेम को आप हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे खेल पाएंगे, इवन इफ़ यू हैव सम बजट स्पेक्स लाइक आई डू। टेम्परेचर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि GPU ही फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा था। 78% तक हाईएस्ट गया है यूटिलाइजेशन। एंड VRAM की अगर बात करूँ तो 3 से 3.5 GB के बीच में VRAM यूज़ हो रहा था, उससे ज़्यादा VRAM यूज़ नहीं हुआ। पावर कंजम्पशन की अगर बात करूँ तो 110 वाट्स से 119 वाट्स के बीच में पावर कंजम्पशन हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट मैंने चलाया है अनचार्टेड 4 को एंड इसको मैंने चलाया है अल्ट्रा प्रीसेट पे। काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस था, कोई भी किसी भी तरह का स्टटर देखने को नहीं मिला, बहुत स्मूथ गेम प्ले है एंड हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे चलाने पे भी ये बहुत अच्छे खासे FPS दे रहा था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड इवन ऑन दीज बजट स्पेक्स काफ़ी स्मूथ गेम प्ले हमें देखने को मिला है। 4060 की बात करूँ तो वो 99% यूटिलाइजेशन दिखा रहा था एंड 78 to 79 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका टेम्परेचर रह रहा था। पावर कंजम्पशन की बात करूँ तो हाईएस्ट इसने पीक किया है 123 वाट्स का एंड एवरेज रह रहा था वही 115 का, उसके आसपास ही हवर कर रहा था पावर कंजम्पशन। एंड अगर मैं VRAM कंजम्पशन की बात करूँ तो आपको वही 8 GB के आसपास VRAM कंज्यूम होता दिख रहा है। FPS की बात करूँ तो 75 FPS का एवरेज देखने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये अल्ट्रा प्रीसेट पे चल रहा है, किसी भी तरह का सेटिंग ट्वीक नहीं किया गया है। अल्ट्रा प्रीसेट पे आपको 60 प्लस तो देखने को ही मिल रहा है, 70 में भी आपको हायर 70s में देखने को मिल रहा है, कभी कभार तो FPS 90s भी जा रहे थे। सो 75 का एवरेज FPS इज़ अ वेरी गुड थिंग। फिर मैंने चलाया है लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 वेरी हाई सेटिंग्स पे विथ फ्रेम जनरेशन ऑफ बट विद DLSS ऑन, क्योंकि प्लेएबल एक्सपीरियंस नहीं था, काफ़ी स्टटर्स थे। DLSS ऑन करके भी गेम बार बार 60 FPS के नीचे आ जाता था। एंड ये सिर्फ GPU का ही नहीं, प्रोसेसर का भी इशू है, क्योंकि प्रोसेसर एक बजट प्रोसेसर है, तो इट इज़ नॉट केपेबल इनफ टू हैंडल वेरी हाई सेटिंग्स ऑफ दिस गेम। बहुत स्टटरी एक्सपीरियंस रहता है, बहुत बॉटलनेक होता है एंड 4060 बिकॉज ऑफ दिस ये इतना परफॉर्म नहीं कर पाया। बट एक और चीज़ भी है, वो है कि VRAM लिमिटेशन भी इसको अफेक्ट करता है। कई जगहों पे VRAM लिमिटेशन देखने को मिलता है, बट मोस्टली इन दिस गेम बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेसर ये परफॉर्म ही नहीं कर पाया। एंड जिसकी वजह से मैं यहाँ पे कोई भी नंबर्स बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जो नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे CPU बॉटलनेक हो रहा है एंड GPU फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो मैं कोई भी नंबर्स आपको प्रोवाइड करके मिसगाइड नहीं करना चाहूँगा। बाकी कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा अगर आप एक बजट CPU के साथ इसको कंबाइन करते हैं, वो तो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, आप वहाँ से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर मैंने चलाया है स्टॉकर 2 हाई सेटिंग्स पे विथ फ्रेम जनरेशन ऑफ बट DLSS ऑन। सेम ही रीज़न है, इसीलिए मैंने DLSS को इस गेम में भी ऑन रखा है एंड FPS मुझे 40 से 55 के बीच में देखने को मिले। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें फ्रेम जनरेशन ऑटो पे रखा था टू अचीव अ स्मूदर गेम प्ले फॉर द वीडियो। बाकी टेम्परेचर्स एंड GPU यूटिलाइजेशन सिमिलर सा ही था, फ्रेम जनरेशन ऑफ रख के भी 47 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था एंड पावर कंजम्पशन तो 123 वाट्स के आसपास था एंड VRAM कंजम्पशन जो है वो हमें 7.5 GB के आसपास हवर होता हुआ दिख रहा था। सो दैट्स इट फॉर द बेंचमार्क्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड किसी भी तरह का आपको क्वेरी है इस वीडियो को लेके या फिर कोई भी पार्ट्स को लेके या कुछ भी क्वेरी है टेक रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। या फिर आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर DM कर सकते हो, यहाँ पे आपको मेरा इंस्टा हैंडल देखने को मिल जाएगा। बाय द वे, अगर आपको फुल PC स्पेसिफिकेशंस जानना है तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड इस वीडियो का जो पार्ट 1 का जो लिंक है उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए